वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी घर वापस आ जाओगी। आना तो नहीं था और मैं आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैडम कनाडा वापस जा रही थी तो उन्होंने मुझे वापस भिजवा दिया। तुम्हारी मैडम का घर और उसमें बसने वाले लोग मुझे बहुत ही अजीब लगे। ये पुरस्कार से जैसे जराइम पेशा लोग होते हैं। झूठ मत बोलिएगा और इस बार तो आप मुकरिएगा भी मत, क्योंकि मैंने आपको खुद देखा है उसके साथ। बेवकूफ जाहिल औरत, गुलशन की मैडम कनाडा जा रही है, इसलिए वो घर वापस आई है। तुम और जुल्फी, तुम्हारा कोई मुकाबला उससे नहीं। तुम उसे नहीं जानते हो। वो मेरी हर नामुमकिन बात को मुमकिन करता है। पहले इस बात का तो पता चले कि तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू है किसकी। जुल्फी की। खालाजान, आपको पता है उनका घर इतना बड़ा है कि हमारे घर जैसे 2 घर उसमें समा जाए। इतना आला सामान, इतना खूबसूरत सामान जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और आपको एक और बात बताऊं, वो लोग मुझे 50,000 रुपए देते हैं। 50,000? ये बीवी किस चीज के? क्या तुम उनका घर सर पे उठा के फिरती हो? अरे आजकल के दौर में तो अच्छे से अच्छे लोगों को इतनी डिग्रियां लेने वालों को जूतियां तक खानी पड़ती हैं। तुम कैसे 50,000? क्या करती क्या हो वहाँ? आप लोग मजाक समझ रहे हैं ना? अरे खालाजान, वाकई वो लोग मुझे 50,000 रुपए देते। एक दिन तो साथ को भी दिए थे अम्मी के खर्चे के लिए। तो फिर वापस क्यों आ गई? वही रह जाती है। आर्जी तौर पे आई हूँ। मैडम कनाडा जा रही है ना, इसलिए उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। जैसे वो वापस आ जाएगी मैं भी वापस चली जाऊंगी। उनका तो गुजारा ही नहीं होता मेरे बगैर। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बहुत भरोसा करते हैं वो लोग मुझ पे। वाह भैया वाह, तुम्हारे तो बड़े ऐश लग गए हैं। ये तो मेरे बेटे को देखो, इतनी बड़ी डिग्री लेने के बावजूद भी 22,000 की नौकरी है। अगर सब कुछ यहाँ मिल जाता तो मुल्क से बाहर क्यों जाता कमाने? अरे उसका तो खर्चा यहाँ मुश्किल से चलता था, बेचारा क्या करता, चला गया मुल्क से बाहर कमाने। खालाजान, आपके बेटे को यहाँ से भेजा गया है अपनी बेगम के लिए, उसे खुश रखने के लिए। अगर वो यहाँ पे रहता ना तो अच्छी खासी नौकरी से मिल सकती थी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हो। ए भैया क्या करें, आजकल का दौर ही माँ बाप की खिदमत का थोड़ी रहा है। बीवी की चाकरी का दौर आ गया। कयामत की निशानियां क्यों हैं? क्यों भैया? जवाब नहीं देती। और क्या क्या काम करती हूँ? वाकई में महरू, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हें शकील जैसे नेक, शरीफ और मोहब्बत करने वाले शौहर मिले। वैसे अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी कि देखना महरू, एक न एक दिन तुम्हें एक ऐसा शख्स मिलेगा जो तुमसे बहुत मोहब्बत करेगा। कहाँ से पैसे दूंगा? गुलशन की जॉब छोड़ के बैठ गई है। घर की किराए की अलग टेंशन। से भले खलील भाई के घर में थे, जब चाह किराया दिया, जब चाह नहीं दिया। बड़े ही मसले हैं यार। क्या करूं इसका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं आपके पास आऊँ? नहीं नहीं नहीं, जी जी, बस आ रहा हूँ। जी जी, आया आया। बहुत खूबसूरत लगती है। मैं काम की बात कर रही हूँ शकील। हाँ तो काम ही की तो बात कर रहा हूँ। ये बुंदे तुम्हें बहुत सूट कर, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। अब भी बताती हूँ खाला जान को कि शकील को ना सिर्फ मेरी याद आती है, आप लोगों की नहीं आती। बेगम साहिबा, मेरी शिकायत लगाकर आप खुद ही फंस जाएंगी, सोच लो। अच्छा छोड़े ना इन बातों को। मैं आपसे काम की बात पूछ रही हूँ, आप मुझे दूसरी बातों में लगा रहे हैं। कामरान की दोस्त ने वादा किया तो है कि जॉब दिलाएगा, लेकिन
फिलहाल आरजी तौर पे पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हूँ। सख्त काम है क्या? सख्त क्या नरम क्या, जॉब है, करना तो है। पैसे नहीं कमाने लगे, इसी काम के लिए तो आए यहाँ। बोलो, कोई तो बात करो, खामोश हो गई हो। मेरी वजह से बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ रही है आपको। मेहरू, खुद को इस बात का जिम्मेदार मत ठहराओ। ये मेरी भी तो ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें दुनिया की हर वो चीज प्रोवाइड करूं जो तुम डिजर्व करती हो। इसी में मेरी खुशी है। अच्छा प्लीज अब उदास होने और करने वाली बातें मत करो, साफ सी बात। मेरा कोई मूड नहीं उदास होने। हंसते हुए बहुत प्यारी लगती है। खैर, खाला जान की सुनाओ, सब खैरियत से हैं? अब तो नहीं वो डांट डपट पिटती तुम्हें? हाँ, तो जब से मुझे निकाह का सर्टिफिकेट मिला है ना, मुझे हर चीज की आजादी मिल गई है। अब तो मैं मार्केट जाते हुए भी मेकअप करती हूँ और हमें कुछ नहीं कहती है। हाँ, कभी कभी जब बहुत डार्क लिपस्टिक लगाती हूँ ना, तो अम्मी कहती है लिपस्टिक साफ करो, शकील नहीं है यहाँ पर। जब तुम जद्दा जाओगी ना शकील के पास, तो खूब सजना संवरना, बस। और ज्यादा डांट डपट नहीं होती पहले जैसी। कितनी चालाक हो तुम। अपने मतलब के लिए तो मियाँ की धमकी भी दे देती हो। लो, और नहीं तो क्या, अब निकाह किया है, कोई ना कोई फायदा तो होना चाहिए ना। ओह, ब्लैकमेलिंग। आपको कोई एतराज है? हरगिज नहीं। मेहरू, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तो चाहता हूँ कि बस तुम तमाम उम्र इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहो। अगर इन 2 सालों में आपने मेरा साथ ना दिया होता तो उतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर सकता। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे आपकी आदत हो गई, आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं होने वाला। इसलिए तुम मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हो? हाँ, एक्चुअली मामा मुझे जॉब करने नहीं देंगी और वो अपना बिजनेस मुझे देना चाहती हैं, और मैं अकेला उस बिजनेस को बिल्कुल रन नहीं कर सकता। सो आई नीड योर हेल्प। पर मैं अपना भी तो बिजनेस संभाल रही हूँ। देखिए, मैं कुछ नहीं सोचने वाला। पहले आप मेरी बिजनेस पार्टनर बनेंगी और फिर क्या? फिर जब आप मेरी लाइफ पार्टनर बन जाएंगी तो मैं आपका साथ दूंगा। मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद आया। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो। असहर, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, क्या हो गया है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बोलो। आपसे मैंने कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करो, मगर आपने आज तक मेरी एक बात नहीं मानी। मेरे जज्बात का कभी ख्याल नहीं किया, हमेशा अपनी बात मनवाई है आपने, कभी रोक कर, कभी ब्लैकमेल कर। खुश हो जाइए, आपकी ख्वाहिश पूरी होना चाहिए। सवेरिया मुझे छोड़कर जाए, मेरी जिंदगी से बहुत दूर मुझे अकेला छोड़कर जाए। असर मियां, बेटा अपने आप को संभालो, आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? मैं जज्बाती इसलिए हो रहा हूं क्योंकि पिछले 3 सालों से इस औरत को मैंने सबसे ज्यादा चाहा, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही, वो एकदम से मुझे छोड़ के जा रही। और किसकी वजह से? मामा की वजह से। इन्होंने मुझे यहाँ पे ब्लैकमेल कर इस तरह जकड़ के रख लिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, कुछ भी नहीं। और वो जा रही है मुझे छोड़कर।
तुम उसके साथ नहीं जा सकते हो, वो तो तुम्हारे लिए रुक सकती है। पिछले 2 सालों से वो क्या कर रही है? यहाँ पे मेरे लिए रुकी हुई थी, वरना कब की कनाडा पे जाके सेटल हो जाती। मामा, आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीन ली। जा रही है वो, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रही है, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इनकी वजह से। बेटा मत परेशान हो, शायद अल्लाह की यही मर्जी थी, इसी में कुछ बेहतरी होगी। परेशान हो बेटा, सब ठीक करेगा अल्लाह। इतनी खुशबू लगाकर किसी से मिलने जा रहे हैं क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं रोज इसी तरह तैयार होके जाता हूँ। कॉस्मेटिक्स की शॉप है मेरी, कोई रेड़ी नहीं खींचता कि मैला कुचैला जाऊं काम पे। अपने काम से काम रखा करो। वो जा चुकी है, अब आप सीधे दुकान जाइएगा। कौन जा चुकी है? गुलशन। क्या बकवास कर रही हो तुम? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि ये सब सजना सवरना किसके लिए है। होश में हो तुम? तुमने फिर वही फजूल बातें शुरू कर दी। क्या मसला हो गया भैया? हैं? क्यों काम पे जाते जाते सुबह सुबह लड़ रहे हो? क्या मतलब? अम्मा, मैं कहाँ लड़ रहा हूँ? तुम्हारी ये मनहूस बहू मेरे मुंह लग रही है। क्या है? कितनी दफा समझाया है, मर्द जब काम पे जा रहा हो तो ऑल फॉल नहीं बकते, रिश्त रोजी उठ जाता है घर से। ये सारी बातें इसकी समझ में आती तो बहुत कुछ और ना हो जाता। इसे तो बस शक करना आता है, हर वक्त ताने कसती रहती है मुझ पे। मैं बिला वजह शक नहीं कर रही, ऐसी तैयारी वैसे तो नहीं होती, ये तो सिर्फ उसी के लिए। अम्मा, इसे कह दो कि अपनी जबान को लगाम दे दे, वरना इसे फिर से इसके घर छोड़ आऊंगा, और इस बार वापस भी नहीं लाऊंगा। मैं दामाद हूं, किसी का लिहाज नहीं करूंगा, तुम्हारा भी नहीं। सुन लिया? सुना है? पिछली मर्तबा तलाक दे के वापस ले रही थी, इस दफा कुछ कर दिया तो वापस भी नहीं करेगा। वो अपने घर के पीछे पड़ी, वो बेड़ा गर्क कर रही है अपना। होश से काम ले, अकल से काम ले। हालांकि मैं गलत नहीं कह रही, आपने देखा कितने तैयार हुए थे जब से वो वापस आई है ना, तब से ही मुझे पता है अब वही होगा हमेशा। उसको पार्लर लेकर जाना, वापस छोड़ना। मैं सही कह रही हूँ, आपको मेरा यकीन नहीं है ना? आप खुद गेट से देख लीजिएगा, आप खुद देख लीजिएगा खालाजान। अरे गेट से भी देख लूंगी, लेकिन तुम अकल के नाखूनों को वोट करो पागल। शकील सिर्फ मेरी वजह से बाहर गए। अपनों से दूर जाना पड़ा, तुम्हारी ख्वाहिशों और ख्वाबों को पूरा करने के लिए जाना पड़ा। तो कितनी खुदगर्ज है मेहरू, पता नहीं किस हाल में होंगी। मुझसे कहते तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ रही है, अपनों की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो कितनी खुदगर्ज है मेहरू।
नहीं, शकील को भी आसाइश भरी जिंदगी पसंद है। मुझसे कहते तो नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ इनकी भी यही सोच है और ये चाहते हैं कि हम दोनों आसाइश भरी खूबसूरत जिंदगी गुजारें, हमें किसी चीज की कमी महसूस ना हो और ढेर सारा पैसा हो हमारे पास। बुद्धू बिला वजह की फजूल बातें सोचती रहती है और खुद को भी इल्जाम देती है। तो बुरी नहीं है मेहरू, तेरी सोच मुख्तलिफ है। बस मैं भी जाऊंगी बहुत जल्द अपने शकील के पास, बहुत ख्याल रखूंगी उनका। तस्वीर किधर गई? ले क्या जरूरत थी उसे खलील के साथ जाने की? तो तुम ले जाते उसे पार्लर? अरे पहली दफा गई है क्या? बच्ची थोड़ी है। अब फिर से खलील का ड्रामा शुरू हो जाएगा। मुझसे लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं होते यार। बड़ा आया गैरतमंद, जब बहन के 50,000 मिल रहे थे तो तुम्हें लोगों की बातों की परवाह तक नहीं। अब जब अपने घर में आ गई तो तुम्हारी गैरत जाग उठी। सही कहती गुलशन, जिस बहन के तेरे जैसे भाई हो ना, उससे अपनी इज्जत की हिफाजत करना कितना दुश्वार हो जाता है। भाई पर कोई उंगली नहीं उठाता, सबकी नजरों में मेरी बहन ही बुरी है और सबको पता है कि खलील और गुलशन के दरमियान। होश में रहकर बात कर। इतनी घटिया बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आपकी इसी हमदर्दी की वजह से ना उसे इतनी शय मिली है। अरे आपको क्या पता लोग क्या क्या बातें करते हैं? ना आप बाहर जाती हैं ना आपको कुछ पता है। मैं फेस करता हूँ लोगों को, मैं सुनता हूँ उनके ताने। को मैं आपको बता रहा हूँ अम्मा, उसको साफ साफ मना कर दे कि आप खलील के साथ ना जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ शामू काका, घर का ख्याल रखिएगा और किसी अनजाने बंदे को घर पे ना आने दें। हाँ, वो गुलशन का भाई जरूर आएगा, थोड़े बहुत पैसे देके आप रवाना कर दीजिएगा। मैडम, वो एक आवारा सा लड़का है, रोज हाथ फैलाने आ जाया करेगा। आने दो। जो हुक्म आप। सर, मैडम, अजहर साहब की कॉल आ रही है। उसको कह दो कि जवेरिया जा चुकी है। जी अजहर साहब। वो मेरी जवेरिया से बात करवाइएगा। अजहर साहब कैसे बात करूं? उन्हें मैं एयरपोर्ट ड्रॉप करके आया हूँ। वो कनाडा जा रही हैं और फ्लाइट तो जा चुकी होगी। मिले बगैर चली। ठीक है, जाओ। जहां जाना चाहती हो जाओ, मुझे छोड़ दिया ना तुमने जुल्फी के लिए। ठीक है, यहाँ भी तुम्हें किसी के लिए छोड़ दूंगा तुम्हें।
तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? जाओ अपनी सीट पे बैठो, अपना काम करो, जाओ।